हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द अकाउंटिंग ट्यूटर। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू मेक द लेजर अकाउंट्स। राइट, हमने अभी तक की वीडियो में डिस्कस कर लिया है कि जर्नल एंट्रीज कैसे बनाई जाती है। जर्नल एंट्रीज के बाद सेकेंड स्टेप आती है लेजर बनाना। अब एक्चुअल में लेजर का मीनिंग क्या होता है वो सबसे पहले हम लोग समझते हैं। तो लेजर जो है वो जर्नल एंट्री में हम लोग कई अकाउंट्स को ओपन करते हैं, जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या फिर राम्स अकाउंट। तो उसमें कई अकाउंट हम लोग जर्नल एंट्रीज में ओपन करते हैं। तो जो सेम अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं हम लोग सेम हेड में ट्रांसफर करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं लेजर्स। लेजर्स का मतलब एक इंडिविजुअल अकाउंट होता है। सो लेजर इज द सेकेंड स्टेज ऑफ अकाउंटिंग आफ्टर जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज के बाद लेजर अकाउंटिंग होती है, जिसमें हम लोग हमारे अकाउंट्स को क्लासीफाई करते हैं। हम ऑल द अकाउंट्स को क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। और ऑल द इफेक्ट ऑफ जर्नल ऑफ द सिमिलर ट्रांजेक्शंस आर ट्रांसफर्ड इन द सेम हेड। सेम अकाउंट से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शंस है वो हम लोग सेम हेड में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। और जो लेजर जर्नल से हम लोग लेजर में कन्वर्ट कर रहे हैं उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पोस्टिंग। जर्नल एंट्रीज के जो अकाउंट्स है उसके सेपरेटली हम लोग अकाउंट इंडिविजुअल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं पोस्टिंग, पोस्ट करना। राइट, तो ये तो हो गया कि लेजर होता क्या। अब लेजर में समझने के पहले हम लोग देखते हैं कि एक अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। तो फॉर्मेट ऑफ अकाउंट, तो अकाउंट की दो साइड्स होती है डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से, एक डेबिट साइड होती है और एक होती है क्रेडिट साइड, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट दो साइड्स होती है, ये हमको याद रखना है। अब सबसे पहले डलता है भैया बैलेंस। अगर अकाउंट्स का बैलेंस दिया हुआ है, जैसे कैश अकाउंट का ऑलरेडी आपके पास 1 लाख का बैलेंस रखा हुआ है, तो यहां पर हमको एक चीज ध्यान रखनी है कि असेट, एक्सपेंस, लॉस, इन तीनों का डेबिट बैलेंस होता है। अमेरिकन अप्रोच थोड़ी सी हमको रिकॉल करनी है। अगर आपने जर्नल एंट्रीज नहीं आती है आपको, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहां से आप जर्नल एंट्रीज करना सीख सकते हैं। तो वहां पर मैंने अमेरिकन अप्रोच को भी समझाया हुआ है। तो असेट, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनका होता है डेबिट बैलेंस, और लाइबिलिटी, प्रॉफिट, गेन, कैपिटल, इन सब का होता है क्रेडिट बैलेंस। तो अगर इन केस इनका बैलेंसेस दिया हुआ है तो उसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। सेकेंड थिंग, अब यहाँ पर हम लोग ये टू और बाय, ये मैं सिखाऊंगा कैसे करना है। तो ये कुछ फॉर्मेट है। अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है कि डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये एलएफ का कॉलम भी है इसमें, पर एलएफ हमारे लिए अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यूज में नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसको इग्नोर करा है। सो डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट, ये अमाउंट के इधर वाला कॉलम जो है वो डेबिट साइड को इंडिकेट करता है, और अमाउंट के उधर वाला जो कॉलम है वो क्रेडिट साइड को इंडिकेट करता है। मतलब ये बाय वाला जो जितना सीक्वेंस दिख रहा है, डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट बाय वाला, ये क्रेडिट है, और इधर की साइड हो जाएगा आपका डेबिट, टू वाला जो साइड है। ये तो हो गया फॉर्मेट ऑफ अकाउंट। अब हम लोग कन्वर्ट कैसे करेंगे, उसके लिए एक सिंपल लाइन मेरी तरफ से एडिशनल लाइन ऐड कर लेना। और ये लाइन जो है ये रामबाण लाइन है, मतलब इसके बिना अगर आप लेजर करना चाहो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। और लाइन भी सिंपल है, इजीली आपको याद हो जाएगी। जिसका अकाउंट उसकी साइड उसका अमाउंट, बट नाम अपोजिट का यूज करना है। वापस से, जिसका अकाउंट उसकी साइड उसका अमाउंट, बट नाम अपोजिट का यूज करना है। अभी सीखेंगे कैसे, बस ये लाइन को थोड़ा सा याद रखना है हमको। अब स्टेप्स, क्या क्या स्टेप्स हमको यूज करनी है लेजर बनाते टाइम। तो सबसे पहले तो आपको जर्नल एंट्रीज बनाना करेक्टली कंपलसरी है। जर्नल एंट्रीज में अगर आपके इनकरेक्टनेस दिखती है, कुछ भी कैलकुलेशन मिस्टेक, अरिथमेटिकल मिस्टेक या फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की मिस्टेक आती है, तो इसके कारण हमारा लेजर फेल हो जाएगा। तो सबसे पहले जर्नल एंट्रीज प्रॉपरली होना चाहिए। उसके बाद हम लोग जर्नल एंट्रीज में चेक करेंगे कि हमने कितने अकाउंट्स ओपन करें, ठीक है। तीसरी स्टेप पे आती है, अगर आपके पास बैलेंस दिया हुआ है तो वो भी चेक करके हमको अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट स्टेप इज, हमने जो अभी लाइन देखी, जिसका अकाउंट उसकी साइड उसका अमाउंट, नाम अपोजिट वाले का यूज करना है, तो ये लाइन को हमको यूज करके उसकी पोस्टिंग करनी है। एंड लास्ट में हम लोग टोटल करेंगे और बैलेंस निकालेंगे अकाउंट का, ठीक है। अब ये तो थोड़ा सा ऊपर ऊपर आपको समझ नहीं आया होगा। तो हमने यहाँ पर क्या करा है, ये कुछ ट्रांजेक्शन्स ले लिए। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एंड राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये 3 ट्रांजेक्शन हम लोगों ने एज्यूम करा है। अब सबसे पहली स्टेप होती है जर्नल बनाना, तो ये जर्नल हम लोगों ने बना ली। सेकंड स्टेप है हम लोग काउंट करेंगे कितने अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं। तो आप चेक करो, एक कैश अकाउंट हो गया, देन कैपिटल अकाउंट, परचेस अकाउंट, देन राम्स अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट। इट मीन्स
टोटल हम लोगों ने कितने अकाउंट्स ओपन करे हैं? कैश, परचेज, सेल्स, कैपिटल एंड राम्स अकाउंट, 5 अकाउंट्स ओपन करें हैं। ठीक है, ये नंबर ऑफ अकाउंट्स हमको प्रिपेयर करना है 5। ऐसे आप जितनी भी जर्नल एंट्रीज बनाओगे तो वहां पर हमको अकाउंट्स काउंट करना कंपलसरी, उसी को हम लोग इंडिविजुअल अकाउंट को लेजर बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप सीखते जाना, समझते जाना कैसे क्या हमको बनाना है। तो ये तो हो गया, हमने सबसे पहले लिया है कैश अकाउंट बनाना है हमको। तो हम लोग लाइन याद रखेंगे, जिसका अकाउंट बना रहे हो उसकी साइड उसी का अमाउंट बट नाम अपोजिट वाले का। तो हम लोग बना रहे कैश अकाउंट। ठीक है, अब एंट्री पे फोकस करते हैं ना, कॉन्सेंट्रेट करना थोड़ा सा। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, हमारी लाइन क्या है? जिसका अकाउंट बना रहे हो। तो मैं क्या बना रहा हूँ? कैश अकाउंट। उसकी साइड तो कैश देखोगे एंट्री में क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। वापस से हमारी लाइन क्या है? जिसका अकाउंट उसकी साइड उसका अमाउंट बट नाम अपोजिट वाले का। तो हम लोग बना रहे कैश अकाउंट। तो एंट्री में फोकस करना, तो कैश एंट्री में डेबिट हो रहा है, तो कैश के डेबिट साइड में आ गया। जिसका अकाउंट उसकी साइड उसी का अमाउंट, देखो भैया मैंने 1 लाख रुपीज उसी का अमाउंट ट्रांसफर करा है, बट नाम किसका यूज करना है? अपोजिट में। तो अपोजिट में क्या लिखा है? टू कैपिटल अकाउंट। वापस से जिसका अकाउंट उसकी साइड उसी का अमाउंट बट नाम अपोजिट वाले का। तो मैं कैश अकाउंट बना रहा हूँ और कैश एंट्री के अकॉर्डिंग डेबिट हो रहा है, तो मैं कैश की डेबिट साइड में आ गया और नाम अपोजिट वाले का डाल दिया, टू कैपिटल अकाउंट। फिर और मैं एंट्री में ढूंढता हूँ, तो सेकंड एंट्री देखोगे तो उसमें भी कैश दिया हुआ है ना। अब यहाँ पर कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। देखो टू कैश लिखा हुआ है, तो जिसका अकाउंट उसकी साइड, तो कैश क्रेडिट हो रहा है, तो मैं कैश की क्रेडिट साइड में आ गया। ठीक है, उसी का अमाउंट, तो देखो मैंने 20,000 उसी का अमाउंट डाल दिया, बट नाम अपोजिट में। अपोजिट में क्या लिखा हुआ है? परचेस लिखा हुआ है। अपोजिट में क्या लिखा हुआ है? परचेस लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ये आ गया 20,000। हो गई स्टेप, पोस्ट कर दिया हम लोगों ने। अब आता है इसका टोटल करना और बैलेंस करना। ठीक है, तो देखोगे ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, टोटल ज्यादा दिखेगा आपका डेबिट साइड का, तो जिस साइड का टोटल ज्यादा है वो दोनों तरफ आप डाल दो, और जितना कम पड़ रहा है वो हो जाएगा बैलेंस। 1 लाख रुपीज का इधर टोटल है, इधर भी 1 लाख कर दिया। अब इधर एंट्री में बाय परचेस था 20,000, तो बैलेंस कितना आ जाएगा? 80,000। मतलब बचा हुआ जो अमाउंट है कैश आपके पास वो है 80,000। तो ये तो हो गया एक अकाउंट। अब दूसरा अकाउंट भी हम लोग देखते हैं इसी तरीके से, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट सिर्फ एक ही जर्नल में यूज हुआ है, फर्स्ट वाली जर्नल एंट्री में। ठीक है, अब वहां पे कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट टू कैपिटल लिखा है, तो कैपिटल अकाउंट के आ जाएंगे हम लोग क्रेडिट साइड। हमारी लाइन क्या है? जिसका अकाउंट उसकी साइड उसका अमाउंट, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो उसकी साइड हम लोग क्रेडिट में चले गए, बट नाम किसका यूज करना है? अपोजिट वाले का। तो अपोजिट में कौन है कैपिटल के? कैश है, तो लिख दिया मैंने बाय कैश। ये आ गया 1 लाख रुपीज, और बाकी कोई भी एंट्री नहीं है, तो इधर टोटल हो गया 1 लाख, इधर भी कर दिया 1 लाख, और आपका बैलेंस इधर कुछ भी नहीं था तो हमने बैलेंस निकाल लिया 1 लाख रुपीज का। बैलेंस मतलब जो भी बचा हुआ अमाउंट है उस साइड में, और हमको दोनों साइड्स को बराबर करना कंपलसरी है। कम पड़ता है तो हम लोग बैलेंस कर देंगे उसको। ठीक है, ये दूसरा अकाउंट हो गया। तीसरे अकाउंट पे आता हूँ, तो तीसरा अकाउंट हम लोग ले रहे हैं परचेस अकाउंट। ठीक है, और परचेस अकाउंट में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर परचेस की एंट्री है सेकंड वाली। परचेस क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है एंट्री में, तो मैं परचेस के डेबिट साइड में आ गया। अपोजिट में कौन है? टू कैश है, और अमाउंट है 20,000। जिसका अकाउंट उसकी साइड उसका अमाउंट, नाम अपोजिट वाले का। ये हो गया परचेस अकाउंट। टोटल करा और इधर कुछ भी नहीं था, बैलेंस कर दिया 20,000। ठीक है, नेक्स्ट पे आता हूँ मैं। नेक्स्ट ले लिया हम लोगों ने सेल्स अकाउंट, और सिमिलरली सेल्स में भी हम लोग इसी तरीके से कर देंगे। सेल्स में भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम तरीके से। तो सेल्स की भी एक ही एंट्री है, थर्ड वाली, उसमें क्रेडिट हो रहा है, तो सेल्स के क्रेडिट साइड में आ गया। अपोजिट में कौन है? राम है, तो लिख दिया बाय राम्स अकाउंट 10,000। टोटल कर दिया, और डेबिट में कोई भी एंट्री नहीं थी तो वो बन जाएगा बैलेंस 10,000। क्लियर है? हम लोग बैलेंस क्यों निकालते हैं? साइड्स को बराबर करने के लिए, जितना कम पड़ेगा वो हमारा बैलेंस हो जाएगा। और इसी तरीके से हमने बना लिया राम अकाउंट। राम होता है डेबिट, तो राम के डेबिट साइड में आ गया। अपोजिट में कौन था? सेल्स, तो ये सेल्स बोल दिया, और ये आ गया 10,000, और आखिरी में इधर कोई भी एंट्री नहीं थी, बैलेंस निकाल दिया। तो आई होप मेरे ख्याल से आपको लेजर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि लेजर में हमको इंडिविजुअल अकाउंट बनाना है। सिंपली अमेरिकन अप्रोच थोड़ी सी याद रखनी है हमको। और तीसरी चीज, ये रामबाण लाइन जो आपको मैंने दी है, जिसका अकाउंट उसकी साइड उसी का अमाउंट, बट नाम अपोजिट वाले का। ठीक है, तो यहां तक ये हो गया हमारा लेजर के सिंपल एंट्री वाला कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर कंपाउंड एंट्री आती है जिसमें 2 अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, 2 अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं, तो उसकी कैसे पोस्टिंग करनी है ना, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.